अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि फार्माकोलॉजी का लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया हुआ था गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग्स को, राइट। और उसके अंदर हम लोगों ने पेप्टिक अल्सर्स की ड्रग्स को हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, राइट। और हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि पेप्टिक अल्सर्स क्या होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। और इसके साथ कि कौन सी ड्रग्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर के इलाज के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए। और इसके अंदर हम लोगों ने एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जिसके अंदर मेट्रोनिडाजोल और H2 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, यानी कि या फिर आप कहते हो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें सिमेटिडिन को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स क्या होते हैं, राइट। अच्छा, अगर हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में हम लोग कहते हैं ओमेप्राजोल आ जाता है, एसोमेप्राजोल आ जाता है, लेंसोप्राजोल आ जाता है, मतलब बहुत सारे हमारे पास इसके अंदर पीपीआईज जिसे कहा जाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। इसकी इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग लिखना चाहें, हम लोग कह सकते हैं ओमेप्राजोल इज आ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और अगर हम लोग इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये तमाम तर जो एजेंट्स हैं, दीज आर ऑलमोस्ट ऑल आर डिलेड रिलीज फॉर्मुलेशंस एंड इफेक्टिव ओरली। अगर हम लोग इसको ओरली लेंगे यानी कि बजरिया मुंह लेते हैं तो क्या होगा, ये ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। और ये मीन आहिस्ता मीन बहुत देर के बाद अपना असर दिखाते हैं, डिलेड रिलीज फॉर्मुलेशन है। और इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू यूरिन एंड फीसिस, यानी कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के जरिए ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अब अगर हम लोग इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स में अगर हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में से इस चीज को रिवाइज कर लें, ठीक है। क्या हमने देखा था, हम लोगों ने देखा था कि आप लोगों की जो स्टमक है उसकी एपिथेलियल लाइनिंग पर जो है पैराइटल सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये पैराइटल सेल्स के ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। इसके अंदर हमने देखा हिस्टामिनिक रिसेप्टर था, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर था और प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर मौजूद था, ठीक हो गया। आप कहते हो कि आपके हिस्टामिन रिसेप्टर के ऊपर जो है, अगर हिस्टामिन आकर बाइंड कर जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो एक्टिवेट कर देता है प्रोटीन काइनेज एंजाइम को, ठीक हो गया। अच्छा, स्टमक की लाइनिंग के ऊपर जो हिस्टामिन रिसेप्टर है वो H2 रिसेप्टर है, ठीक हो गया। अच्छा, हमने कहा ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है, और प्रोटीन काइनेज जब काम करना शुरू करेगा तो वो क्या करेगा, उसका काम में क्या चीज आती है कि वो प्रोटॉन पंप को एक्टिव कर देता है। और प्रोटॉन पंप का काम क्या है, प्रोटॉन पंप का काम है जी कि हाइड्रोजन आइंस को स्टमक के अंदर लेकर आना और पोटाशियम आइन को स्टमक के बाहर लेकर जाना, ठीक हो गया। अब अगर हाइड्रोजन आयन अंदर आएगा तो वो Cl के साथ मिलके HCl बनाएगा, और HCl हमें पता है एसिड है। और हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हमारे स्टमक के अंदर जो है एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाए, ठीक है, ताकि हाइपर एसिडिटी ना हो, ताकि जख्म नहीं बने, ठीक हो गया। तो अब हम लोग क्या करें, हम लोगों ने ये चीज लिखकर पूरी बनाकर, या फिर इस साइड से इस तरह से बनाते हो तो ये चीज बनाकर हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो प्रोटॉन पंप है ना हमारा, ये वाला, ठीक है, या फिर ये वाली चीज, इसको हम लोगों ने रेड कलर से हम लोगों ने लाइनिंग मीन डॉटेड डॉटेड लाइनिंग बनाकर, और हमने यहाँ पे मीन ऐसे शो कर देना है कि हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इस चीज को ये माइनस इनहिबिट कर रहा है, ठीक हो गया। अब अगर हम लोगों को ये चीज याद रह जाए, ठीक है, अगर हम लोग ये चीज बना देंगे तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग बहुत ही आसानी के साथ अपना फार्माकोडायनामिक्स लिख लोगे। अब क्या है जी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक्ट बाय रिवर्सिबली ब्लॉकिंग द हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस पंप, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन आ गया, प्रोटॉन पंप को, और प्रोटॉन पंप यानी कि उसको रिवर्सिबली ब्लॉक कर देता है, यानी कि जब तक ड्रग आपके पंप के साथ जुड़ी रहेगी तब तक वो उसको ब्लॉक कर देगी, और जब आपकी ड्रग की मिकदार खत्म हो गई तो जी इफेक्ट खत्म हो गया, फिर से पंप जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। अच्छा, इसने क्या किया जी, इसने प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर दिया, विच इन टर्न डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन, जो कि फिर क्या कर देता है, हाइड्रोजन आइन की स्टमक के अंदर कंसंट्रेशन को, मिकदार को कम कर देगा, और जो कि कम कर देगा आपके HCl की कंसंट्रेशन को, ठीक हो गया। अब एसिड कंसंट्रेशन होगी नहीं, कम होती रहेगी, तो फिर मजीद अल्सर्स जो हैं वो नहीं बनेंगे, ठीक हो गया।
थेराप्यूटिक यूजेस में हम लिख सकते हैं दीज आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर बाय सुप्रेसिंग एसिड प्रोडक्शन, यानी कि एसिड की प्रोडक्शन को कम करके पेप्टिक अल्सर का इलाज कर सकते हैं हम लोग इसको इसको इस्तेमाल करके। दूसरा ये कि दीज आर ऑल्सो यूज विद एंटी माइक्रोबियल्स टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, कि हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के साथ मिलाकर भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं पेप्टिक अल्सर के इलाज के लिए। एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं तो आप लोग कहते हो जी डायरिया आ जाता है, यानी कि ये डायरिया मीन कॉज कर सकता है, इसके गैर जरूरी असरात में आ जाता है। अच्छा जी, अब अगर हम लोग सेकेंड ड्रग की बात करें जो कि हमारी है जी प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग, यानी कि मीजोप्रोस्टोल। तो अब हम लोग जैसा कि नाम से जाहिर है प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग यानी कि कोई ऐसी ड्रग लें जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन जैसा ही इफेक्ट करती हो या फिर उसके इफेक्ट को बढ़ा दे, ठीक है, तो वो उसके अंदर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं जी मीजोप्रोस्टोल की। ठीक हो गया। अब पहले हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स का डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे जो कि इंतहाई आसान है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग कह रहे हैं जी टेकन ओरली, ओरली लिया जा सकता है या सबलिंगुअली, सबलिंगुअली यानी कि बिनेथ द टंग, यानी कि जुबान के नीचे रखकर आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से ये फैल जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन कि आपकी ड्रग ओरली ली जाएगी तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन मीन ज्यादा जल्दी होती है एब्जॉर्प्शन, या सबलिंगुअली ली जाएगी तो वो एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा आएगा? इन दोनों में एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा किसका होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अच्छा जी, थर्ड वन ये कि रैपिड फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है इसका। अच्छा जी, अब अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था इसके अंदर, राइट, आप लोगों ने देखा था कि आपकी स्टमक की लाइनिंग पर जो एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल पर जो पैराइटल सेल्स हैं उधर मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। और यहाँ पर ये जो रिसेप्टर पे मतलब कि एक जो था प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर था जिसके ऊपर प्रोस्टाग्लैंडिन अगर आकर बाइंड करता है तो वो क्या कर रहा था, वो सिक्रीशंस को इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, म्यूकस की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है और इंक्रीज कर देता है जी बाइकार्बोनेट्स को, यानी कि म्यूकस की सिक्रीशन अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमारी जो म्यूकोजा है स्टमक की जो लाइनिंग है उसके इर्द गिर्द जो है सिक्रीशंस पैदा होना शुरू हो जाएंगी और वो हमारे जख्म को प्रोटेक्ट करेगा एसिड से। ठीक हो गया। राइट, तो हम लोग कह सकते हैं कि मीजोप्रोस्टोल सीम्स टू इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय अ डायरेक्ट एक्शन ऑन द पाइटल सेल्स। कैसे डायरेक्ट एक्शन करके गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को रोक देती है, कैसे करती है, थ्रू बाइंडिंग टू द प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करके। और इट इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, ये म्यूकस की सिक्रीशन को बढ़ा देती है और साथ साथ बाइकार्बोनेट्स को भी बढ़ा देती है, जो कि फिर क्या करेगी, हमारे एसिड के असर को न्यूट्रलाइज कर देती है, यानी कि असर को जाइल कर देना। अगर हम लोग इसकी थेराप्यूटिक यूजेस की बात कर लेते हैं तो आप लोग कहते हो थेराप्यूटिक यूजेस में इट इज एन इफेक्टिव एंटी अल्सर एजेंट, यानी कि एंटी अल्सर एजेंट है, एंड इफेक्टिव एट हायर डोजेस, और ये इफेक्टिव यानी कि बासर होती है अगर हम लोग इसको ज्यादा मिकदार में देंगे तो। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं तो ये यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस कर सकती है, इसके साथ साथ डायरिया और नोजिया भी पैदा कर सकती है। ठीक हो गया। आज का लेक्चर यहीं तक का ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एंटासिड के तौर पे काम कर रही है उसका क्या काम है, ठीक है, वो किस तरह से इफेक्ट करेगी, किस तरह से ट्रीट करती है हमारे पेप्टिक अल्सर को या हाइपर एसिडिटी को। और दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि सुक्राल फेट जो है वो म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट है, ठीक है, तो ये किस तरह से काम करती है। अब तक के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को दोनों ड्रग्स बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।